मैं शिवराज जी से मैंने कल सागर में भी मैं गया था, परसों विदिशा गया था। मैंने वहाँ किसानों से पूछा कि क्या आपकी 8 गुना इनकम हुई क्या? तो एक सिरे से किसानों ने नकारा। मैंने कहा आपने वोट किसको दिया था लोकसभा के चुनाव में? तो 70% लोगों ने कहा हमने शिवराज सिंह चौहान जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। ये जो बीजेपी के वोट देने वाले किसान परिवार के लोग ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं। मैं शिवराज जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है इस मध्य प्रदेश की अस्मिता की। यहाँ की आपने किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो बात की, ये किसान कल्याण वर्ष क्या है? इसमें किसान शोषण क्यों हो रहा है, किसानों का शोषण क्यों हो रहा है, ये तो आपको समझाना पड़ेगा। किसानों का शोषण आपने पहले जैसे उपार्जन में धोखा दिया, जैसे आपने एमएसपी की गारंटी दे के आप बदल गए, आपने यूरिया संकट मध्य प्रदेश में ला दिया, आप बारदान समय पे नहीं खरीद पाए। मतलब इससे बड़ा कैसी अपरिपक्वता एक सरकार की, एक मुख्यमंत्री की, एक कृषि मंत्री देश के की हो सकती है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो कुल मिला के जिस तरीके के किसानों के हालात किए, 80% किसान आज ओवरड्यू है, बैंकों का एक तरह से डिफाल्टर हो गया है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है। मैं शिवराज जी से आग्रह करना चाहता हूं, मैं कृषि मेला हो रहा है 11 को, 12 को और 13 को रायसेन में, आप उसका विज्ञापन कर रहे हैं, रोज प्रमोशन कर रहे हैं। आप पांव वाले भैया थे, किसान पुत्र थे, किसान आपको पसंद करते थे, किसान आपको वोट भी देते थे, आपकी बातों पे भरोसा भी करते थे। पर अब जब आप हवाई जहाज वाले भैया बन गए हो, आप 3 बार कुर्ते पजामे और जैकेट बदलते हो, कितनी भी गर्मी हो जैकेट पहनेंगे। आप जिस तरीके से सज धज के किसान की गरिमा को, एक तरह से उनकी भावना को पूरे देश में ये कहते हो कि मध्य प्रदेश में मैंने किसान को समृद्ध बना दिया, यानी किसान का अपमान करते हो, उन बेटों को चुनौती देते हो आप कि मैं कुछ भी करूंगा, झूठ बोलूंगा और फिर भी वोट लूंगा। किसान के बेटे समझ गए हैं, कोई चुनाव आएगा आपको उसका असर दिखेगा। बुधनी में भी उसका असर दिखा था जब आपका उपचुनाव चल रहा था।